गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों मैं आपको उन शक्ति के केंद्रों को जो ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर छुपा करके रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा था। और मैंने आपको कल तक ही बताया था कि ये इतना क्षेत्र जो है वो सतोगुण से संबंध रखता है। हमारे अंदर चक्र 6 होते हैं, 7वां सहस्रांश होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 7 चक्र हैं, परंतु इसमें ग्रंथियां 24 हैं। इसमें जो विद्यमान ग्रंथियां हैं वो 24 हैं और ये 24 की 24 अपने रस को छोड़ती हैं। अब मैं एक बात बताऊंगा, नींबू में रस है पर नींबू अपने आप रस नहीं छोड़ता। जिस किसी में भी है, मौसमी है, संतरा है, गन्ना है, इनमें रस है पर खुद उस रस को निचोड़ करके निकालना पड़ता है। और ये रस, इस रस को जीवन रस कह सकते हैं। शास्त्रों में जिन रसों की वर्णन किया गया है उसमें वो सारी विशेषताएं जो एक महापुरुष में, सिद्ध में हो सकती हैं, वो सारी संभावनाएं आपके अंदर भी हैं। परंतु है क्या, हम तमोगुण के रस से प्रेरित हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्या तमोगुण की शिक्षा आपने किसी विद्यालय में जाकर के ली थी? मैं समझता हूं समाज में रहते रहते ये आपको मिल गई। समाज में रहते रहते ये शिक्षा आपको मिल गई। अपने आप तमोगुण अपने आप जागृत हो गया। वैसे संसार में एक बात देखने में भी आती है, उत्थान के कार्य करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पतन के कार्यों में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। जैसा आपने कहा कि तमोगुण की शिक्षा हमको कहीं से, उस विद्या को सीखना नहीं पड़ा। समाज, वातावरण क्योंकि उससे ओतप्रोत था, आप भी उनकी नकल करके उस गुण को अपने आप में प्राप्त कर गए। हवा जिधर को चलती है, धूल, टूटे हुए पत्ते, कबाड़ उसी तरफ भागने लग जाता है। नदी जिधर को बहती है उसके प्रवाह के साथ में जो नदी में पड़ा हो वो भी उसी दिशा में चला जाता है। समाज का रुख जिस तरफ होता है, जिस दिशा में समाज चलता है, व्यक्ति भी उसी दिशा में खिंचा चला जाता है। उसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
समय उसको अपने आप चलाने लग जाता है। उस क्षमता को जो विवेक के द्वारा अपने अंदर जागृत कर सकें, उस क्षमता को जागृत करने के लिए हमें भी कुछ विशेष साधनाएं करनी पड़ती हैं। मूल उद्देश्य यह है कि हमारी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ जाए। जो हमारी वृत्तियां हैं वो बदल जाएं। परंतु है क्या, एक सामाजिक ढर्रे में, रोज एक ढर्रे में रहते हुए हम अपने आप को बदल नहीं पाते। अंदर से महसूस करना इस बात को, अंदर से महसूस करिए। जिस परिवेश में हम रोज सबके साथ रहते हैं उसमें हम अपने आप को बदल नहीं पाते। वो परिवेश हमारी चेतना के ऊपर काम करता है। कौन सा परिवेश? संसार का परिवेश, जिसमें हमारे रिश्ते, संबंध और हमारी इच्छाएं लगी हुई हैं। हम उतने दायरे में रह जाते हैं, परंतु उस दायरे को तोड़ करके निकल नहीं पाते। ना निकलने के कारण आप देखिए ना, उसी तरह के रस हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं और उसी रसों में हम रस लेते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले उन शक्तियों को जगाएं जिसको गणेश बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, महेश बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। हम उन शक्ति केंद्रों को, अपनों को जगाएं। और ये समझ लेना, इन केंद्रों को जगाने के लिए इनका जो निवास है, जो 7 केंद्र आपको बताए गए, उनकी शक्ति उन्हीं के अंदर विराजमान है। वो केंद्र हैं मूलाधार, जहां पर गणेश जी निवास करते हैं। वो केंद्र है स्वाधिष्ठान, जहां पर ब्रह्म निवास करता है। वो केंद्र है मणिपुर, जहां पर विष्णु भगवान अर्थात नाभि, उसमें निवास करते हैं। अगला केंद्र है अनाहत चक्र, जहां पर शिव भगवान निवास करते हैं। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जहां पर जीवात्मा निवास करती है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जहां पर गुरु निवास करता है। और अगला चक्र है सहस्रांश, जहां पर परब्रह्म, व्यापक परब्रह्म निवास करता है। इसी तरह से ये केंद्र हमारे शरीर में छितराए हुए हैं, एक जगह पर नहीं है, छितराए हुए हैं। इन केंद्रों में वो शक्तियां निवास करती हैं। अगर वो रस हमारा जग जाए तो ये केंद्र हमारे जग जाएं। जैसे ये बाईं आंख है, दाईं आंख है और ये बाईं आंख है, इनमें भी कई कई ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथि नहीं है, उसमें भी कई कई ग्रंथि हैं। और हमारे ऋषियों ने हमें बताया
कि 24 ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, जिनको जागृत करने के लिए हम वाणी का प्रयोग करते हैं। कल बताया था, वाणी में विचार है और विचार में ज्ञान को सोखने की ताकत है। भगवान को अगर जगाना है तो भगवान को जगाने के लिए हमें भाव चाहिए, भाव। मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने जिम्मेदार हैं या हमारा जिम्मेदार हमारा गुरु है। व्यापक सत्ता ने तो संपूर्ण संसार में और संपूर्ण प्राणियों में, जड़ और चेतन में अपनी सत्ता को बसा करके रखा है। अगर उस व्यापक के साथ हम अपने आप को विलय करना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा 24 केंद्र हमारे अंदर हैं, ग्रंथियां। उन ग्रंथियों को क्रियाशील करने के लिए, देखिए मैंने अभी कहा है अलग अलग देवता उसके बताए हैं जो वहां पर निवास करते हैं। और एक बात साफ साफ सुन लीजिए, बाहर के देवताओं को पूजने से वो सब कुछ नहीं मिलेगा, जीवन ही देवता है। क्यों? क्योंकि जीवन में परमात्मा की वो सभी शक्तियां निवास करती हैं जो कहीं ब्रह्मांड या अति सूक्ष्म ब्रह्मांड में निवास करती हैं। उन्हीं शक्तियों को सहारा बना करके भाव संवेदना की जरूरत इसलिए ही पड़ी क्योंकि भाव संवेदना से ही आप उन शक्तियों को जगा सकते हैं। ये मजबूरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी मान करके जिम्मेदारी के तरीके से ही हम काम करें। जी बेटा, सटरस यही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, यही है। इन्हीं से जीव बंधा हुआ है और इन्हीं में तमोगुण है। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो उन रसों को आपको जागृत करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का ऐसा गुंथन है कि उसके माध्यम से उन शक्तियों पर, उन केंद्रों को प्रभावित करके, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि संतरे में, मौसमी में, नींबू में, गन्ने में रस होता है पर वो अपने आप नहीं छोड़ते हैं। उन पर दबाव पड़ता है तो रस निकलता है। अब आपको इन केंद्रों पर दबाव डालना है। हम नहीं जानते कौन सा केंद्र कब संचालित हो रहा है, परंतु मंत्र जानता है। आपको सारा विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल गायत्री मंत्र का भावना से उच्चारण कर लें, आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान के प्रकाश में अगर आपका उनका उच्चारण कर लें तो उच्चारण के प्रभाव से, जैसे मैंने कहा था, ये मंत्र या शब्द बोलने के लिए
होठ, दांत, जिह्वा, तालु, मूर्धन्य, ये सारे के सारे काम करते हैं, पर उसकी ध्वनि का प्रभाव उसी के हिसाब से विभिन्न चक्रों में अपने प्रभाव को डालता है। मैं समझता हूं अब आप ये चाहेंगे कि किस अक्षर का प्रभाव कहां पर, किस जगह पर पड़ता है। पहला चक्र है हमारा मूलाधार। मूलाधार जिस्म की जो सत्ता है उसको गणेश कहते हैं। गणेश सबसे पहले पूज्य, इसलिए वो ही हैं। जी बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, विषय कुछ अटपटा लग रहा होगा शायद, पर आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, हम नहीं जानते कौन सा मूलाधार है और कौन सा सहस्रार है, हम नहीं जानते, पर गायत्री मंत्र जपना तो जानते हैं। ये जीवात्मा खुद जानती है, ये जीवात्मा खुद जानती है कि कौन सा शक्ति का केंद्र कहां पर है। परमात्मा खुद करता है उस काम को अपने आप, कि उस केंद्र को जागृत करना है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो, बस एक ही बात है, आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। जो निर्धारित आपको जप दिया गया है उसके प्रति आपकी एक लगन होनी चाहिए। जब आप गायत्री मंत्र का भावना सहित 13 मालाओं का जप करते हैं, वैसे तो एक बात बताऊंगा, ईश्वर ने कुछ ऐसा विधान बना करके रखा है, एक दिन में आदमी 21,600 सांस लेता है। एक दिन में 21,600 सांस लेता है, और उस हर सांस में वो एक मंत्र को पढ़ता है। जब सांस लेता है तो सैं की आवाज आती है, और जब छोड़ता है तो हम की आवाज आती है। हम से, हम से, हम से, ये क्रिया अंदर चलती रहती है। अगर आपने कहीं चित्र में देखा हो, चलचित्र में, वीडियो में, तो हृदय हमारा हर वक्त लप ढप लप ढप लप ढप इस तरह की आवाज निकालता रहता है। उस आवाज, उसके द्वारा 21,600 सांसों के द्वारा जो हम जप करते हैं, जो नेचर अपने आप, प्रकृति अपने आप हमसे कराती है, उसमें 6,000 मंत्र गणेश जी के, 6,000 मंत्र ब्रह्मा जी के, और 6,000 मंत्र विष्णु जी के, और 6,000 मंत्र शिव के लिए। जीवात्मा के लिए 1,000, गुरु के लिए 1,000, और व्यापक परब्रह्म के लिए 1,000 मंत्रों का जप हम करते हैं। इसको अजपा जप, अजपा जप बोला जाता है, और अजपा जप गायत्री जप को कहते हैं। प्रकृति ने एक सिस्टम हम सबके अंदर लगाया हुआ है। प्रकृति ने इतना सबको दिया है कि जीव अपने जीवन की यात्रा को सहजता के साथ जी जाए, वो कुछ भी ना करे,
अगर वो केवल ईमानदार होकर के अपने जीवन को, अपने समय को ठीक जगह पर लगाए, तो इतना जप आप निरंतर करते रहते हैं। और जब से जन्म लिया है और जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक ये बराबर चलता रहेगा। बोलिए, इतनी बात समझ आ गई? अभी मैंने जो कहा, 24 शक्ति के स्रोत जो अपने रस को छोड़ते हैं, अंदर से सुनना बात को, जो अपने रस को छोड़ते हैं और उस रस की प्रतिक्रिया हमारी चेतना पर होती रहती है, वो हमारे अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए उसको हम करते हैं। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? मैं आगे चल के आपको और कुछ बताना चाहता हूं। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? बेटा सब बोला करो, तब अच्छा लगता है, नहीं तो गूंगे बन करके रह जाओगे, नहीं समझ आएगा। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसमें 4 चक्र होते हैं, 4 पंखुड़ियां होती हैं उसकी, 4 दल आकार का वो होता है, चतुष्दल आकार का होता है। उसमें व्यवजन से लगाकर सै तक 4 अक्षर होते हैं, 4 व्यवजन, सै शरीफा, सै सवार और सै षटकोण। वैसे सै तक के 4 अक्षर उसके अंदर होते हैं। जब मंत्र के अंदर इन अक्षरों का उच्चारण होता है तो वो अपनी टंकार इस केंद्र में मार करके इस केंद्र को जागृत करते हैं। मैं जप के लिए नहीं कह रहा, आप कोई भी बात करते हैं और आप भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, जैसा आपका भाव होगा वैसा ही रस ग्रंथि छोड़ेगी। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, जिसमें बै से लय तक, बैबत्तक, भयभगत, मैमकड़ी, यतीर और लयलंगूर, ये चक्र इसके अंदर होते हैं। जब इन अक्षरों का प्रयोग, देखे ये सारे इकट्ठे नहीं कहीं मिलते हैं, कोई बात को कहने में कोई कहीं आता है, कोई कहीं आता है, कोई एक से ज्यादा बार आता है, कोई एक से कम बार आता, एक बार आता है। नहीं बेटा, सै षटकोण रह गया है, नहीं आता इसमें। उसमें है नहीं आता है तो यहां आता, इसमें आता है आज्ञा चक्र में। अगला जो चक्र है उसको कहते हैं मणिपुर। मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर होता है। जब आप इसको डै से फै तक के, डैडलिया, डैडक्कन, अणय, तय तख्ती, थे थमला, दे दवा, दे धनुष, नैनल, पैपतंग, फैफल, इतने सारे उसके अंदर आते हैं। फिर से कह रहा हूं, आपको नहीं पता आप किस क्रम से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसमें वो अक्षर आते हैं। वो जब वो अक्षर आएगा तो उसी केंद्र पर जाकर के टंकार करेगा। फिर से कह रहा हूं, अक्षरों में ए माने नहीं, क्षर माने क्षरण, जो शक्ति के स्रोत होते हैं और जिनका कभी क्षरण
नहीं होता है, अर्थात उनका जो उच्चारण है बिल्कुल वही होता है, पर उनकी कोई सेंस नहीं होती। जब अक्षर के साथ अक्षर मिलता है, जैसे डैर रे डर, तो उसके जो गुण पैदा हो जाएगा, उसका क्या मतलब है, मतलब पैदा हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। हाँ, चार्ट भी बना दूंगा। अगर चार्ट देखना है तो गायत्री महाविज्ञान में है, शुरू में ही। अगला है अनाहद चक्र, वो यहां पर है। अनाहद जिसमें हत ना किया जाए, चोट ना मारी की जाए, और वो अपने आप अपना जप क्रिया करता हो। उसमें कै कबूतर से लगा करके ठे तक, ठे ठटेरा, वहां तक के सारे अक्षर आते हैं। बेटा योगेश, उसमें दिया तो है, अक्षर कौन सा कहां पर है ये दिया तो है, पर जो आपको बताया जा रहा है वो वहां नहीं मिलेगा आपको। मैंने बहुत सारी गुरुदेव की किताबें पढ़ी हैं, और पढ़ करके उनका जितना मेरे से निचोड़ निकला वो मैं आपको दे रहा हूं। उद्देश्य केवल एक है कि हमारी ग्रंथियां जिनमें रस है, हम उसके रस को निकाल नहीं पाते। रस है, अगर उस रस को निकालना है, जैसे मां अपना रस पिलाती है, वैसी जैसा बच्चे का भाव है वैसा हमारा, और जैसा हमें लेना है, तो गायत्री मां इसलिए हमको दी गई है कि उसके रस का हम पैपान करें, उसका बच्चा बन करके बच्चे के जैसा हम बने, और मां को मां की जगह रखें, वो भाव हमारा हो जुड़ने का, तब ये रस आपको मिलेंगे। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जो गले में होता है। जो गले में होता है उसमें सारी मात्राएं ऐसे लगाकर एह तक सारी मात्राएं उसी के अंदर हैं। और अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में हम है और से, हम से, हम से दो अक्षर होते हैं। और अगला है सहस्रांश। इसमें ओंकार, अनदनाद, ब्रह्म ग्रंथि, व्यापक ब्रह्म का निवास होता है। 27,000 मंत्र हम 24 घंटे में अपनी प्रकृति के द्वारा जप करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, गणेश के 6,000, ब्रह्मा के 6,000, विष्णु के 6,000, शिव के 6,000, जीवात्मा के 1,000, गुरु के 1,000, और व्यापक परब्रह्म के भी 1,000। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारी वृत्ति बदल जाए तो प्रकृति अपने तरीके से हमारे उद्धार में हर वक्त लगी रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्राकृतिक तरीके से, हाँ, इसको अब अजपा जप ही कहते हैं, क्योंकि आप नहीं करते हैं। आपका योगदान तब होगा जब आपका भाव जुड़ जाए, अपनी चेतना के साथ आपका भाव जुड़ जाए,
तो आप भी उस जप में अपने आप ही अनायासी शामिल हो जाएंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? उस स्तर तक आपको जाना पड़ेगा। आप वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोलते हैं वो अक्षर के बाहर नहीं है। अक्षर ही शक्ति है, शब्द उसका विचार है, ज्ञान है, और भाव एकाकार है। प्रेम ही उसका आधार है, प्रेम ही उसका आधार है। जब आप गायत्री मंत्र का जप आत्मज्ञान के प्रकाश में करते हैं, तब आपकी आत्मा, जीवात्मा अपने आप क्रियाशील होती है। जीवात्मा को क्रियाशील करना है अपने जीवन में, शरीर पे नहीं, अपने जीवन में क्रियाशील करना। नेट गड़बड़ कर गया और समय भी होता जा रहा है। मैं आज ग्रेटर नोएडा अभी एक प्रोग्राम अलका के यहाँ देने आया हूँ, तो इसलिए मैं अब समापन की तरफ चलूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। मेरे साथ साथ दोहराएं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। जो समझाया है उसी पर चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। यही कहा है, अज्ञानता के तमस से मुझे ज्ञान की तरफ लेकर के चलें। प्रार्थना है, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जागरूकता, समय का जो ध्यान रखता है उसी को जागरूक कहते हैं। समय उपलब्धि है जो हमें देने के लिए आता है। जो समझाया गया है उसको ध्यान में रख करके अपने जीवन को जिया जाए। आज की बात को यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूं। कल आगे समझाऊंगा।